शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साज के चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम जी। अर्श राह पे फना छोड़ कर आएंगे रूहे दौड़ कर। ये कहे इलम, ये कहे इलम, ये कहे इलम, ये कहे इलम। छड़ा रंग नूर जमाल का, छड़ा रंग नूर जमाल का, कायम धनी के सुहाग का, कायम धनी के सुहाग का। निस्बत सिवा न मिले पिया, निस्बत सिवा न मिले पिया। चाहे लाखों कोई करे यतन, ये कहे इलम, ये कहे इलम, ये कहे इलम, ये कहे इलम। दरगाह विलंदी नूर से, दरगाह विलंदी नूर से आए रूहों के माशूक। ये आए रूहों के माशूक, ये अमरद सूरत महबूब की, अमरद सूरत महबूब की। एक पल ना छोड़े ये मोमिन, ये कहे इलम, ये कहे इलम, ये कहे इलम, ये कहे इलम। दिल हकीकी रूहे अर्श की, दिल हकीकी रूहे अर्श की। निभाई धनी ने है आशिकी, निभाई धनी ने है आशिकी। रूहों पे सदा हक है फिदा, रूहों पे सदा हक है फिदा। किया ऐशे दिल तो रखे कदम, ये कहे इलम, ये कहे इलम, ये कहे इलम, ये कहे इलम। अर्श राह पे पना छोड़ कर आएंगे रूहे दौड़ कर। ये कहे इलम, ये कहे इलम, ये कहे इलम, ये कहे इलम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साज के चरणों में प्रणाम। धन्यवाद दीदी।
प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनी ना छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, बीतक साहब वाणी का 45 प्रकरण पूरा हो गया था, अभी 46वें प्रकरण पे आगे बढ़ रहे हैं। 45 प्रकरण में भी कुरान से सारी गवाहियां थी। अभी सुंदर साथ जबकि जेल में हैं और उनको कैसे शिवजी साहिब जी प्रेम भरी पाती लिखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आगाज है, थोड़ा सा उसके बारे में पहले बताया गया है। श्री महामती कहे मोमिनो नेक सायदी दई तुम, अब तुमको बीतक कहूं जो याद करो मिल तुम। अब तुम सुनियो मोमिनो कही जो बीतक तुम, लड़ाई करी दज्जाल सो जमा एक ठौर थे हम। लालदास जी कह रहे हैं कि हे परमधाम के मोमिनो, अब तुम इसकी बीतक सुनो कि जबकि हम लोग जमा एक ठौर थे हम, जबकि हम 12 मोमिन सीधी पौलाद की जेल में थे और किस प्रकार हम धर्म युद्ध कर रहे थे और दज्जाल से लड़ाई। एक दज्जाल से लड़ाई करना तो एक अलग बात है, पूरे पूरे दज्जालों के युद्ध से हम लड़ाई कर रहे थे और किस प्रकार से हमारी वहां पर दशा थी। जब सरे तोरे को हम ले गए पैगाम, तब ढांका जिन गिरोह ने मरातबा इमाम। जब धर्म की लड़ाई के लिए हम अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म आकुल जमा इमाम मेहंदी का पैगाम लेकर शरा तोरा के औरंगजेब के दरबार में उसके दरबारियों के सामने गए, तो उन्होंने उसके दरबारियों ने, क्योंकि उनके हृदय में दज्जाल बैठा था, उन्होंने इमाम मेहंदी के मरातबे को ढक दिया और उनके पैगाम को ठुकरा दिया। खुदा लानत है तिनको तापर फिरिश्ते फेरे लानत, सब मोमिनों की लानत हुई वक्त कयामत। क्या कह रहे हैं कि जो खुदा के पैगाम को ढकता है, खुदा के पैगाम को नहीं सुनता है, उस पर ध्यान नहीं देता है, उस पर सारे देवी देवता ईश्वर सृष्टि भी लानत देती है, मोमिन भी उसको लानत देते हैं। कयामत के समय खुद खुदा उसको लानत देता है, यानी कि उसको गुनाह लगता है जो खुदा के पैगाम को नहीं सुनता है। खुदा के पैगाम, पहली बात तो यह हर किसी के ऊपर आते भी नहीं है, जिसके ऊपर आए उसको हमेशा उन पैगामों को ध्यान से सुनना चाहिए। उस शरा तोरा में औरंगजेब एक ऐसा व्यक्ति था जो हमारे परमधाम की एक रूह है, एक मोमिन है खासल खास, इसलिए धनी उसको पैगाम देना चाहते हैं, इसलिए वहां तक पैगाम लेकर 12 मोमिनों को उस जोखिम भरी जगह पर भेजा गया। लेकिन कह रहे हैं खुद खुदा ईश्वर सृष्टि ब्रह्म सृष्टि सभी उनको कयामत के समय लानत देते हैं जो इस खुदा की वाणी को ढक देते हैं। सब आम लानत दे वही जिन इत इस्लाम हुई ख्वारी, सब में पुकारत खलक तमाम। पूरी दुनिया भी जब उसको पता लगता है कि
खुदा का पैगाम आया था और इन लोगों ने हमें उस पैगाम को सुनने नहीं दिया, तो वो आम खलक भी जो है लानत देती है। अगर उसी समय औरंगजेब जाग जाता, उसी समय आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी दुनिया में जाहिर हो जाते, तो पूरी दुनिया को अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का ज्ञान मिल जाता, उनका दर्शन मिल जाता और खुद खुदा के स्वरूप और श्रृंगार और परम धाम का पता लग जाता। लेकिन इन अगुओं के कारण ही पूरी दुनिया को फरामोशी में रहना पड़ा, क्योंकि इन्होंने खुदा के पैगाम को ढक दिया। हुई ख्वारी सब में पुकारत खलत तमाम, पूरी दुनिया इस बात के लिए पुकार करती है कि ऐसे लोगों को तो हमेशा ही गुनाह ही लगेगा। लिखी सिपारे दूसरे सैकुल जाको नाम, दज्जाल बैठा दिल पर भानी रहा इस्लाम। कुरान के दूसरे सिपारे जिसका नाम सैकुल है, वहां पर ऐसा पहले से ही लिखा है कि इनके दिलों पर दज्जाल की बैठक होती है, इसीलिए ये धर्म की राह पर चल ही नहीं पाते हैं। जिसके दिल पर अबलीस की बैठक हो, शैतान की बैठक हो, वो दिल शैतान के शिकंजवे में होता है, तो वो कभी भी जो है सत्य की राह पर नहीं चल पाता है, सत्य के संदेशे को ना तो सुन पाता है, ना समझ पाता है, ना परमात्मा को देख पाता है। उसके सब गुण इंद्रियों पर ताला लगा हुआ होता है, मोहर लगी होती है, जिसके कारण वो खुदा की पहचान नहीं कर पाता है। सब खलक रहा पावई जो ए फेरत ना पैगाम, दीदार होता दुनी को पढ़ो भान दिया यह काम। लालदास जी कह रहे हैं यदि उसी समय ये लोग उस पैगाम को ठुकराते नहीं, तो पूरी दुनिया को जो है दीदार होता अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का, और उनके ज्ञान को दुनिया समझ पाती और पढ़ पाती। लेकिन इन अहंकारी लोगों ने अपने ज्ञान के अहंकार में धनी के पैगाम को ठुकरा दिया। कानों तो बहरे कहे भय आंखों ऊपर मोहर, दीदे दिल अंधे कहे तो सुनिया ना एता शोर। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने अपने मोमिनों के माध्यम से इनके सिर पर इतना शोर किया अपने पैगाम का, लेकिन इनकी कान बहरे हैं, इनकी आंखों पर भी मोहर लगी हुई है और इनका दिल भी अंधा है, इसलिए ये अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के पैगाम की पहचान नहीं कर पाए। मोमिन फरज उतारिया पहुंचावने पैगाम, हुआ मशरब मगरब जाहिर सब सुनिया खला काम। मोमिनों को तो अपना फर्ज उतारना ही था। उन्होंने तो परम धाम में ही ये वादा किया है कि तू भूले तो मैं तुझे जगा दूंगी, मैं भूले तो तू मुझे जगा देना। अपने परम धाम का अर्श और फर्श दोनों जगह का वादा अपनी जिम्मेदारी को उतारने के लिए ये मोमिन औरंगजेब और उनके दरबारियों को पैगाम देने के लिए गए। और अगर ये पैगाम सुन लेते तो मशरक और मगरब एक हो जाता, पूर्व पश्चिम एक हो जाते, यानी कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाते। ये ऐसा पैगाम था जिसको यदि दरबारी और औरंगजेब सुन लेता तो हिंदू मुस्लिम का जो ये कट्टरपंथी युद्ध जो आज तक चला आ रहा है वो खत्म हो जाता उसी समय ही। आज तक सुंदर साथ जी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा चला आ रहा है। हिंदू खुद को श्रेष्ठ कहते हैं, मुसलमान खुद को श्रेष्ठ कहते हैं। इन दोनों को ही नहीं पता कि अक्षरुल जमा इमाम मेहदी और अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म दोनों एक ही स्वरूप है, सिर्फ भाषा का फर्क है और दोनों में एक ही जगह की गवाही दी गई है। सब उसी परमधाम की बात करते हैं, लेकिन इशारों में है जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं। तो सुंदर साथ जी मशरक मगरब को हिंदू मुस्लिम के ज्ञान को एक करने वाला ऐसा तारतम वाणी का पैगाम पहुंचाने के लिए मोमिन गए, लेकिन किसी ने भी उनकी इस बात को सुना नहीं। तो भी ए ना देखई दज्जाल में ना ही विचार कि हमसे क्या गया अरु क्या रहा, ए ना हुए खबरदार। जब किसी के दिल पर दज्जाल की बैठक होती है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो सही बात का विचार नहीं कर पाता है। इसीलिए ये दरबारी दज्जाल के कारण ये देख ही नहीं पाए कि उनसे कितनी बड़ी नियामत वो अपने आप से ही उसको ठुकरा रहे। खुदा का पैगाम आना एक बहुत बड़ी बात है, जिससे पूरी दुनिया उस खुदा का दीदार कर सकती थी, उसके ज्ञान के छत्र छाया में आ सकती थी। लेकिन इनको समझ ही नहीं आया कि हमसे क्या गया अरु क्या रहा, ये ना हुए खबरदार। अबलीस की बैठक के कारण ये इस बात से खबरदार ही नहीं हो पाए कि हमसे कौन सी नियामत हमसे छिन रही है, हम किस नियामत को स्वयं ही अपनी मंद बुद्धि के कारण ठुकरा रहे हैं। बेतल्ला पुकारी तो भी सुने ना कान,
वसीयतनामे चहराए ताकि भी ना करी पहचान। और फिर खुद पैगाम तो ठुकराया ही ठुकराया। जब बैत अल्लाह मक्का और मदीना से भविष्यवाणी हुई, वहां से आकाशवाणी हुई, वहां के पैगंबरों ने इस बात को वसीयतनामे में लिखकर सबके पास पहुंचाया भी। 4 वसीयतनामे वहां से आए जिसमें ये लिखा हुआ था कि यहाँ पूरी रात जो है ये आकाशवाणी होती रही है और उसका एक मुनारा भी गिर गया कि शफकत बरकत यहाँ से उठकर हिंद में चली गई है। इमाम मेहंदी हिंद में जाहिर हो गए। बिल्कुल स्पष्ट आकाशवाणी हुई कि इमाम मेहंदी हिंद में जाहिर हो गए हैं। यहाँ पर शफकत बरकत और गर्व सब कुछ उठकर हिंद में खड़ा हो गया है। झंडा हकीकी हिंद में खड़ा हो गया है। इन वसीयतनामों को कसम खाकर वहां के पैगंबरों ने सभी मुस्लिमों को भेजा, लेकिन फिर भी इन्होंने उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वास्ते मतलब दुनी के छोड़ दिया इस्लाम, पैगंबर को पीठ दई रहे बीच दुनी के काम। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया में अपने जीने के लिए, दुनिया की सत्ता को भोगने के लिए इस्लाम को छोड़ दिया, धर्म को छोड़ दिया। ये वो लोग थे जिन्होंने पैगंबर को पीठ दे दी और दुनी के काम में लगे रहे। तो इसीलिए इनको कयामत के समय खुदा खुद लानत देगा। मोमिन ऊपर कसाला किया इन्होंने जोर, उन लड़ाई के वक्त में किया दज्जाले शोर। ऊपर से खुद किसी भी बात को माना नहीं। दज्जाल के शिकंजे में आकर इन्होंने उन खुदा के पैगंबरों 12 मोमिनों को जेल में डाला, उनको कष्ट दिया। ये लड़ाई उस समय की है। दज्जाल इस प्रकार से, लालदास जी कह रहे हैं, हमसे लड़ाई कर रहा था। इस वक्त हादी ने लिख भेजी पाती उत, सुनियो सो हकीकत नेक कही मैं इत। लालदास जी कह रहे हैं जब हम बंद में थे और कष्ट झेल रहे थे, जब कांजी भाई के माध्यम से शिरजी साहिब जी को ये पता लगता है, तो अपने मोमिनों को ढांढस बंधाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कि वो उनके साथ है, हर पल उनका हुक्म उनके साथ है, वो पल पल उनके सिर पर खड़े हुए हैं मेहर भरा हाथ लेकर, इसलिए मोमिनों को घबराना नहीं है। इस बात का संदेश देने के लिए खुद अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने इस दुनिया में अपने हाथों से अपने मोमिनों के लिए प्रेम भरी बातें लिखी। लालदास जी कह रहे हैं यहाँ उसका थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं। ए पैगंबर हक का, जिस वक्त हादी ने लिख भेजी पाती उत, सुनियो सो हकीकत नेक कहूं मैं इत। जब थे कोतवाल के हवाले तब लिख भेजे खास कलाम, वास्ते दिलासा मोमिन जिन दिलगीर होवे इनकाम। जब हम कोतवाल के हवाले में थे, लालदास जी कह रहे हैं, तो अब स्वयं पर अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने हमें वो कलाम प्यार भरे लिख कर भेजे कि उनके मोमिनों को वो दिलासा देना चाहते थे कि कहीं वो अपना मनोबल खो न दे, जबकि धनी उनके सिर पर हर घड़ी उनकी रक्षा करने के लिए खड़े हुए हैं। इसलिए स्वयं से पाती लिखकर भेजते हैं। ए पैगंबर हक्का, तुम्हें भेजे ऊपर इस्लाम, तो इनो मारा पैगाम को, तो हुई लानत तमाम। क्या लिखते हैं कि ए पैगंबर हक्का, मैं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का पैगंबर, स्वयं को पैगंबर कह रहे हैं राजी महाराज, कि मैं हक का पैगंबर, तुम्हें भेजे ऊपर इस्लाम, तुम्हें धर्म के कार्य के ऊपर भेजा आप मोमिनों को, लेकिन इन्होंने उस पैगाम को ठुकरा दिया, इसलिए इनको लानत लगेगी। इसलिए तुम अपने मनोबल को गिराना नहीं, दृढ़ता से इस परिस्थिति का सामना करना। अबे होत शर्मिंदे गरम होत दोजक, तुम पर मेहर हादी के है नजदीक तुम्हारे हक। क्या लिखते हैं धनी आगे, इनको शर्मिंदा होना पड़ेगा, इन्होंने खुदा के पैगाम को ठुकराया है, ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है और इनको शर्मिंदा होना पड़ेगा। गरम हो तो दोजक, इनके लिए तो दोजक की अग्नि गरम हो रही है, इनको दोजक की अग्नि में अब जलना पड़ेगा, इनके ऊपर गुनाह लग गया है। इसलिए तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम पर मेहर हादी की, तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारे सदगुरु की मेहर है, श्यामा महारानी की मेहर है, ए नजीक तुम्हारे हक, और तुम्हारे तो खुद खुदा बिल्कुल नजदीक बैठा हुआ है, इसलिए तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम बैठे नजदीक हक के, तुम्हें पलक ना करे दूर, तुम्हारे मूल स्वरूप जो हमेशा था मजबूर। वो कह रहे हैं आप तो समझो ही नहीं कि आप जेल में हैं। जो बात और सुंदर साथ हमको बताते हैं कि हमें हमेशा जब कोई दुख आए और कष्ट आए, हम अपने आप को परम धाम में समझें,
तो ये खेल का दुख हमारा दूर हो जाता है। जो कल भी विषय पे बात हो रही थी कि हम कैसे खेल में मगन होने के दुख से दूर हुए, तो उत्तर यही है कि अपने आप को परमधाम में माने, इस खेल को सपना माने। हम परात्म स्वरूप में से अपनी बातों को समझना शुरू करें तो ये खेल हमारे लिए दुख नहीं दे पाएगा। यहाँ पर भी राजीव महाराज क्या कह रहे हैं, तुम बैठे नजदीक हक के, तुम्हें पलक ना करे दूर, तुम तो अपने परात्म स्वरूप से धनी के चरणों में बैठे हो, जहां तुम एक पल के लिए भी धनी से दूर नहीं हो सकते हो। तुम्हारे मूल स्वरूप सो जो हमेशा था मजबूत, और वहां पर तो धनी ने तुमसे ये बातें ही करी थी। तुम्हारे मूल परात्म के स्वरूप से धनी की तुम्हारी जो बातें थी वो यही थी कि तुम्हें ऐसा दुख का खेल दिखाया जाएगा जहां पर कोई हक का नाम नहीं लेगा, ना कोई हक के पैगाम को सुनेगा, ऐसे खेल में तुम्हें भेज दिया जाएगा। तो जो वहां पर बातें हुई थी मूल परम धाम में, वही तो हो रही है। तो इससे क्या घबराना है, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, हक तुम्हारे करीब है। तुम हक के चरणों में अपने परात्म स्वरूप से बैठे हुए हैं, इसलिए खुद को जेल में होते हुए भी तुम जो है बिल्कुल शूरवीर बने रहना, इस परिस्थिति का सामना करना। हक ने तो पहले ही अपने दिल में लिया हुआ था कि कि दुख का खेल दिखाया जाएगा, जहां पर तुम्हारी बार बार परीक्षा होगी। तो इसलिए तुम्हें इस दज्जाल के इस कहर से घबराना नहीं, और अपने आप को परात्म स्वरूप में मूल परम धाम में समझना। तिस वास्ते तुमको अजमावत है इत, दिखाए बलाए कसाले ए मुकदमा कयामत। इसलिए धनी, क्योंकि परमधाम में ये बातें पहले से ही हो गई थी, हम खेल बार बार मांग रहे थे, धनी कह रहे थे वो दुख भरा खेल है, लेकिन उस समय हमें दुख का मतलब नहीं पता था। इसलिए हम दुख को समझ रहे थे कि बहुत बड़े आनंद की लीला होगी, जैसे कि परमधाम में हमें रोज धनी घुमाने ले जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आनंद भरी ये लीला होगी। अब इस बार वो हमें कालमाया के ब्रह्मांड में कोई खेल दिखाने ले चल रहे हैं, जैसे परमधाम के 25 पक्षों में ले जाते थे, वैसे ही अब कालमाया के ब्रह्मांड में हमें ले जा रहे हैं। हमें दुख का मतलब नहीं मालूम था, इसलिए हम बार बार जिद करने लगे कि हमें दुख का खेल देखना है। तो सुंदर साथ जी, माना कि धनी ने ही हमारे दिल में उपजाया था, लेकिन वो किस लिए उपजाया था, क्योंकि वो अपनी साहिबी हमें बताना चाहते थे। तो हमारी परीक्षा के लिए धनी ने ये खेल हमें दुख भरा दिखाया है। तो इस वास्ते तुमको आजमावत है, आप धनी स्वयं ही तुम्हारी आजमाइश करते हैं, तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। दिखाए बलाए कसाले, स्पष्ट लिखा है कि तुमको बला बलाएं और कसाले दुख दिखाकर ए मुकदमा कयामत, ये कयामत के मुकदमे में तुम्हें अनेक प्रकार के दुख और बलाओं और कष्टालों को सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम इन सब बातों को भूलकर सिर्फ इस बात पे अपनी नजरें टिकाए रखना कि तुम मूल परात्म से धनी के चरणों में बैठे हो, जहां एक पल के लिए भी तुम्हें धनी चाहकर भी दूर नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे ऊपर मेहर भरा हाथ धनी का है, मेहर के सागर में तुम्हें लाए हैं। देखने में जितने भी दुख दिखाई देते हैं, वास्तव में ये दुख नहीं है, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के लाड है, जो हमें लगता है हमारी यहाँ की बुद्धि से कि वो हमें दुख दे रहे हैं। धनी के अंदर दुख बात की कोई बात ही नहीं है, ना कोई इसका कोई भाव है, तो वो दुख हमें दिखाई कह सकते हैं। उनके पास तो इश्क है, प्रेम है, लाड है, लज्जत है, अपनी रूहों को सुख देने के भाव है हमेशा। तो वो यही सारी नियामतें हमें यहाँ दिखाने लाए हैं, लेकिन जाहिरी रूप में देखने पर ऐसा लगता है कि धनी हमारी परीक्षाएं ले रहे हैं, हमें दुखों में डाल रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत से कष्ट पहुंच रहे हैं। लेकिन इन सब का जब गहरा भाव हमें समझ में आता है, तो हमें पता लगता है कि धनी का लाड ही है। हम परात्म से देखेंगे तो कौन सा दुख हमें लगने वाला है, कोई भी दुख नहीं है। और यहाँ पर तो हम आए ही नहीं है, यहाँ पर तो हुक्म ने ही रूह का वेश धारण किया हुआ है। तो सुंदर साथ जी, इन बातों में यदि दृढ़ता आ जाए, इसको वाणी से समझने मात्र से ही ये समझ में नहीं आता है, इसको अपनी आत्मिक नजर से बार बार अनुभव करना पड़ता है कि हम यहाँ नहीं है, हम परम धाम में है। यहाँ जो भी है धनी का हुक्म है, उसी ने ही रूह का वेश धारण किया हुआ है। हाँ, हमारी आत्म की नजर जरूर इस जीव पर पड़ी है, इसलिए जब जीव दुख देखता है तो हमारी आत्म और परात्म को भी दुख का अनुभव होता है। पर उस दुख के अनुभव के माध्यम से धनी हमें अखंड परमधाम में जिस सुख और इश्क को देते थे, उसका अनुभव कराना चाहते थे। वहां पर हमेशा प्रेम ही प्रेम था। जब जहां एक सी बात हो, दूसरा कोई विरोधाभास ना हो, तो उसका भी एहसास नहीं होता। हम धनी के इश्क में थे तो हमें इश्क का पता नहीं था, हम धनी के सुख में थे इसलिए हमें सुख का पता नहीं था। अब धनी ने हमें
दुख में डालकर अपने सुख का पता वो बता रहे हैं। हमें मूल बात अगर समझ में आ जाए तो हमें दुख दुख नहीं लगता है। जो लड़ाई तुम करी सो होसी रोशन चौदे तबक, भोम मौत दज्जाल की इनमें सो तुमको भानी सब सक। वो कह रहे हैं जो लड़ाई तुम करके दिखा रहे हो ये मोमिनो, ये 14 तबक में तुम्हारी रोशनी को फैला देगा। 14 तबक में रोशनी फैलाने से क्या तात्पर्य है सुंदर साथ जी? हम आज तक उन 12 मोमिनों को याद करते हैं तो हमारे दिलों में तो उनका सम्मान है ही है। जो काल माया के ब्रह्मांड में जागने की लीला को लेकर जितनी भी लीला होती है वो सब योग माया में अखंड क्रम बाई क्रम हो जाती है। तो जब योग माया के ब्रह्मांड में 8 विस्ते बनेंगी 12 मोमिनों की इस लड़ाई को वहां पर सब लोग देखेंगे और तब ये लड़ाई जो है वो पूर्ण रूप से जाहिर हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं, ये लड़ाई तुम करी जो होसी रोशन 14 तबक, 14 तबक जब अखंड होंगे तो वहां पर आपकी इस लड़ाई को जाहिर हो जाएगा। 14 तबक में ये जाहिर हो जाएगी। दज्जाल मौत दज्जाल की इनमें सो तुम ही भानी सब सक। तो जो दज्जाल रूपी लोग हैं जिनके दिलों पर दज्जाल की बैठक है उनके संशय को मिटाने वाला ज्ञान तुम्हारे पास ही है। तुम्हारी इस चाल से और मोमिनों के भी संशय खत्म हो जाएंगे। ए भूले तुमको देख के ले मायने ऊपर के, अबलीस रानिया इनसे ले ऊपर के अर्थे से। क्या कह रहे हैं, तुम्हारे वेशभूषा को देखकर और तुम्हारी वाणी के ऊपरी अर्थों को लेने के कारण इन्होंने तुम्हारे पैगाम को ठीक ढंग से सुना नहीं और ना ही समझा और उसको ठुकरा दिया। और ऐसा तो होता ही आया है। शेठ जी साहिब जी लालदास जी यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसा तो होता ही आया है। अबलीस ने भी क्या कहा था, किया था कि उसने भी जब आदम को प्रणाम करने के लिए कहा तो उसने आदम के बाहरी रूप को देखा और अंदर में उसमें जो खुदा की रूह थी उसकी पहचान नहीं करी, जिसके कारण उसको अखंड धाम से बाहर आना पड़ा, योग माया के ब्रह्मांड से। तो अबलीस तो पहले ही ऐसा कर चुका है। अब जबकि वो शुरू से ही आदम का दुश्मन है तो वो आदम के पैगाम को कैसे समझ सकता है। सूरत देखी आदम की बीच निस्बत थी हक, तासो रया गालिब हुई लानत ऊपर सक। उस किस्से को दोबारा से याद दिला रहे हैं लालदास जी कि उस अबलीस ने अखंड धाम में उस आदम की बाहरी सूरत को देखा। उसने देखा कि मैंने इसको बनाया, इसको मैं क्यों प्रणाम करूं। तो निस्बत थी हक की, लेकिन अंदर से नहीं पहचान सका कि बनवाया खुदा ने उससे जरूर था, लेकिन उसके अंदर जो रूह फूकी थी वो खुदा ने खुद फूकी थी। उस रूह को वो नहीं पहचान पाया कि इसकी तो खुदा से निस्बत है। तासुर है या गालिब, इसलिए वो भूल गया। हुई लानत ऊपर से, क्योंकि उसने संशय कर लिया इसलिए उसके ऊपर भी लानत लगी और उसको बिस्तर से बाहर निकाल दिया गया। सो अजाजील सबो दिल पर करत पासाई, तो इस्लाम फेरा हक का दुश्मनी से आई। वही अबलीस सबके दिलों पर जो बिस्तर से निकाला गया वो आदम का दुश्मन हो गया और वही अबलीस जो है सबके दिलों पर बादशाही करता है और उसने खुदा के पैगाम को ठुकरा दिया, क्योंकि उसके दुश्मनी तो बिस्त से चली आ रही है आदम से। ये कहने में जरूर है कि जाहिरी दरबारियों ने उनके पैगाम को ठुकराया, पर वास्तव में लाल जी कह रहे हैं कि उनके अंदर जो अबलीस बैठा है उसकी दुश्मनी शुरू से ही आदम से है, इसलिए उसने खुदा के पैगाम को ठुकरा दिया। जानबूझ आपको बुरा ना चाहे कोई, पर एक काम अबलीस के माहिरा इस्लाम की सोए। कह रहे वरना कौन अपना बुरा खुद ही चाहता है कि खुदा के पैगाम को, लोग तो खुदा के पैगाम के लिए तरसते हैं, खुदा के पैगाम को भला कौन ठुकराना चाहता है, कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता है। पर क्या करें, अबलीस के बस में है, इसलिए अबलीस के कारण ही उन्होंने इस्लाम धर्म की राह को ठुकरा दिया। लिखा लो महफूज में जो सेजदा आदम पर, सो अबलीसे ना किया आपको बड़ा जानिया यूं कर। और ऐसा तो पहले से ही लो महफूज में लिख ही दिया था, लोहे की तख्ती पे लिख ही दिया था, इसलिए ऐसा हो रहा है कि उसने आदम के ऊपर सिजदा नहीं किया। उसने अबलीस ने खुद को आदम से भी बड़ा माना, इसलिए उसने उसके वजूद को, जाहिरी वजूद को देखकर वो भूल गया और उसने उसके ऊपर सिजदा नहीं किया। सेजदा सब जिमी पर क्या ऊपर खुदाए, सो सारे सेजदे रद्द हुए, तोख लानत गले हुआ आए। कह रहे हैं ये वो अबलीस है जिसने पूरी जमीन पर खुदा के ऊपर सजदे किए, 2 उंगल जमीन भी उसने खाली नहीं छोड़ी।
लेकिन उसने जब मौका आया उसकी परीक्षा का तो उसने खुदा को पहचाना नहीं, खुदा की रूह को नहीं पहचाना और आदम को के ऊपर सिजदा नहीं बजाया। तो उसके सारे सिजदे जो पूरे जमीन पर उसके सिजदे थे सब बेकार चले गए, सब रद्द चले गए। सुनो साथ जी, ये बात कैसे घटती है कि विष्णु का जीव सारी सृष्टि में विद्यमान है। पूरी सृष्टि जो है परमात्मा की खोज कर रही है और उसके ऊपर सिजदा तो बजा ही रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से वो अपने जीवों के माध्यम से पूरी धरती पर सिजदा तो कर ही रहा है खुदा के ऊपर, जबकि खुदा की उसको पहचान नहीं है, फिर भी वो खुदा के ऊपर सिजदा कर रहा है। ये सबसे बड़ी भूल है। सिजदा हम वो करें जिसका हमें मतलब पता हो और जो खुदा तक पहुंचता हो, हजूरी सिजदा जिसको कहते हैं। अबलीस जो है पूरी दुनिया में सभी जीवों के माध्यम से खुदा की बंदगी तो करता है, लेकिन वो बंदगियां सब खाली चली जाती है क्योंकि खुदा की पहचान ही नहीं है। जब खुदा की आप पहचान ही नहीं कर रहे हैं, फिर आप पूरी दुनिया पे जितना भी सजदा करते रहे, पूरी धरती पे कितना भी सजदा रहे, उसका कोई भी फल आपको मिलने वाला नहीं है। कह रहे हैं सेजदा सब जमीन पर किया, ऊपर खुदा है। इस अबलीस ने उस खुदा के ऊपर सारी दुनिया में सारी धरती पर सजदा किया, सो सारे सेजदे रद्द हुए, तो खलानत गले हुआ था है। लेकिन ये सारे सजदे रद्द कर दिए गए क्योंकि खुदा के पैगाम को उसने ठुकरा दिया और खुदा की रूह को पहचान नहीं पाया। देखो कौन आदम कौन अबलीस, सब जिमी सेजदा किया तित, बची न दो उंगल जमी, सो कहाँ जमी है इत। यहाँ पर लालदास जी कह रहे हैं कि आप मोमिनों को ये विचार करना चाहिए कि ये आदम कौन है जिसके ऊपर सजदा नहीं किया, ये अबलीस कौन है जिसने सिजदा ही नहीं किया, और वो कौन सी जमीन है जहां पर सारी जिंदगी वो सिजदा ही करता रहा और 2 उंगल जमीन भी नहीं छोड़ी। वो जमीन कहाँ है। ए विचार देखो दिल से, कौन आदम बिना रसूल, सिजदा न किया किन्ने, किन्ने भान्या यसूल। लालदास जी कह रहे हैं आप अपने दिल में ये विचार करके देखें, जो ऊपर वाली चौपाई में कहा कि कौन आदम, वो आदम कौन हो सकता है जिसके ऊपर अबलीस ने सिजदा नहीं किया। वो आदम जो है वो प्राणनाथ जी की ही रूह है। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म खुद महराज ठाकुर के तन में 5 शक्तियों के साथ विराजमान हो रहे हैं। वो आदम कौन है, महराज ठाकुर का तन, जिसको जिसको जो है खुद देखने में तो वो महराज ठाकुर उसी का ही एक जीव मात्र का ही तन है, लेकिन उसके अंदर पांचों शक्तियों के रूप में आवेश स्वरूप से अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म विराजमान है। लेकिन वो इस बात की पहचान नहीं कर पाया, इसीलिए उसने आदम आदम के ऊपर सिजदा नहीं किया। यानी कि जो महराज ठाकुर का जाहिरी तन है, जिसके अंदर बैठा कक्षातीत किया, उसको सिजदा नहीं किया और उसके पैगाम को ठुकरा दिया। पहली वाली चौपाई में वो विचार दे रहे हैं लालदास जी की कौन आदम कौन अबलीस, सब जिमी सेजदा किया, सो वो कौन सी जमीन है जहां पर सब जगह उसने सेजदा किया। तो विचार देखो दिल से, कौन आदम बिना रसूल, बिना रसूल साहब यानी कि हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के अलावा और कौन आदम हो सकता है जिसके ऊपर अबलीस ने सिजदा नहीं किया। सेजदा ना किया किन्ने किन्ने बयान्या ए सुकन। आप सोचने वाली बात, अब इस बात पे विचार करिए कि वो आदम तो स्वयं हकी स्वरूप रसूल है, लेकिन वो कौन अबलीस है जिसने सिजदा नहीं किया और उनके पैगाम को ठुकरा दिया। श्री महामती का ये मोमिनो ये बीतक सरियत हुआ, शाह मुख शर्मिंदे हुआ दौर कयामत। श्री महामती जी कह रहे हैं कि शरीयत की बीतक हमने आपको बताई है कि किस प्रकार से उनके खुदा के पैगाम को ठुकराने के कारण औरंगजेब और उसके मोमिनों का मुंह जो है वो काला हो जाएगा और वो दोजख की अग्नि में जलेंगे और उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा। हुआ दौर कयामत, यहाँ से कायमी का दौर शुरू हो गया। खुदा के पैगाम दुनिया में फैलने लग जाएंगे, तो लोग जो है उस पैगाम को लेकर अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान करेंगे, उनके धाम और स्वरूप की पहचान करेंगे और आखिरी समय में अखंड विस्तों में कायम हो जाएंगे। तो सुंदर साथ जी, ये अबलीस का किस्सा हम लोगों को पहले भी मालूम है, इसकी रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है कि किस प्रकार से उसने आदम के अंदर बैठे हुई रूह को नहीं पहचाना और उसको सिजदा नहीं किया, जिसके कारण उसे बिस्तर से बाहर निकलना पड़ा। अभी ये घटना कैसे घटित हो रही है, अभी भी ले कह रहे हैं वो आदम इमाम मेहदी शेर प्राणनाथ जी है, अबलीस जो हमारे दिलों में बैठा हुआ है। अभी जाहिरी अबलीस जो है वो औरंगजेब और उसके दरबारियों को कह रहे हैं, जिनके दिलों पे दज्जाल बैठा हुआ है, अबलीस बैठा हुआ है, इसलिए उसने उस आदम के पैगाम को ठुकरा दिया, यानी कि परमात्मा के पैगाम को ठुकरा दिया। इसलिए अंतिम समय में, क़यामत के समय, खुद खुदा इनको जो है
दोजख की अग्नि में जलना पड़ेगा और इनको लानत लगेगी, ये शर्मिंदे होंगे। इस प्रकार से लालदास जी कह रहे हैं हमने आपको ये बीतक बताई है। अब आगे आपने पत्री लिखी सो शुरू हुई, जो श्री साहिब जी ने पत्री लिखी अपने मोमिनों को, उसकी चर्चा शुरू होगी। तो यहीं पर चौपाई को दोहराते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि समय भी समाप्त हो रहा है। श्री महामती कहे ए मोमिनो ये बीतक सरियत, हुआ शामुक शर्मिंदे, हुआ दौर कयामत, हुआ दौर कयामत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। यहाँ पर प्रकरण 46 पूरा होता है और चौपाई 2299 है, यानी कि 2289 चौपाई पूरी यहाँ पर होती है। सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी बैठक के लिए। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम।